अभी तक आप ये सीख चुके हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करना सीखते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक डेटा गिवन है और हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। आप मीडियन के लिए ये फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना है कि नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है या ऑड। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे जो कि हमें 11 मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो 11 है। दैट मीन्स यह एक ऑड नंबर है, इसलिए इस केस में जो मीडियन होगा वह n+1/2th टर्म होगी। और n+1/2th टर्म क्या होगी? 6th टर्म, क्योंकि n की वैल्यू है 11। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि गिवन डेटा में 6th टर्म कौन सी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें ग्रुप्ड डेटा दे रखा है उसे हम अनग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि यह डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम यहां से आसानी से पता लगा सकते हैं कि 6th टर्म कौन सी है। यहां से हम देख सकते हैं कि जो 6th टर्म है वह है 17। दैट मीन्स गिवन डेटा का मीडियन हो जाएगा 17। तो आपने यहां से देखा कि हमने मीडियन निकालने के लिए पहले ग्रुप्ड डेटा को अनग्रुप्ड डेटा में चेंज किया, तब हमने उसका मीडियन फाइंड किया। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का सम ज्यादा आता है तो उस केस में इस मेथड से मीडियन फाइंड करना काफी लेंदी होगा, इसलिए हम किसी दूसरे तरीके से मीडियन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेज में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसे हम CF से डिनोट करते हैं, और आपको यह भी याद होगा कि इसे कैसे फाइंड करते हैं। इसे इस तरह से फाइंड करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का पहला टर्म है वह एज इट इज आ जाता है। इसके बाद इन दोनों टर्म्स का सम होगा जो कि 3 आएगा। इसी तरह अब इन दोनों टर्म्स का सम होगा जो कि 7 मिलेगा, इन दोनों टर्म्स का सम होगा 8 मिलेगा, एंड इन दोनों टर्म्स का सम मिलेगा वो 11 मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है वह समेशन fi के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहां ध्यान से देखोगे तो इनडायरेक्टली हम समेशन fi ही निकाल रहे हैं जो कि CF की लास्ट टर्म होगी। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11 है एंड यह एक ऑड नंबर है, एंड ऑड नंबर के लिए मीडियन होता है n+1/2th टर्म, जहां n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। दैट मीन्स इस केस में 6th टर्म मीडियन होगी। लेकिन अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि 6th टर्म होगी कौन सी? तो यदि हम वापस से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहां तक 3 टर्म्स आ चुकी हैं एंड यहां तक 7 टर्म्स आ चुकी हैं, और जो 6 है वह 3 और 7 के कहीं ना कहीं बीच में होगा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वह 3rd टर्म के बाद होगा। दैट मीन्स जो मीडियन है वह हम इस डेटा से फाइंड करेंगे। अब यदि हम इस डेटा के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन देखें या वैल्यू देखें तो वह 17 है। दैट मीन्स जो मीडियन है वह 17 आएगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब आपने मीडियन फाइंड करना सीख लिया है। अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना सीखेंगे फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें एक ग्रुप्ड डेटा गिवन है जो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है, और इसके लिए हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। अब यदि हम मीन डेविएशन के फॉर्मूले की बात करें तो हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे। यह फॉर्मूला वही है जो कि अभी आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए पढ़ा था। यहां केवल अंतर इतना है कि जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ली है वो मीडियन ली है, क्योंकि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। तो जो कैपिटल M है वह मीडियन को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा के लिए मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। हम डेटा को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब यहां से मीडियन फाइंड करने के लिए हम CF फाइंड करते हैं। तो CF के लिए ये नंबर एज इट इज आएगा, एंड फिर दोनों नंबर्स का सम यहां आएगा। फिर 8 और 6 का सम 14 होगा, एंड 14 और 7 का सम 21,
एंड 21 एंड 8 का सम 29 यहां आ जाएगा। तो अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो CF की लास्ट वैल्यू है वह है 29। दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 29 है एंड यह एक ऑड नंबर है, इसलिए जो मीडियन होगा वह n+1/2th टर्म होगी, यानी कि 15th टर्म होगी। अब हमें यह फाइंड करना है कि 15th टर्म के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सो यदि आप वापस से CF की टेबल में देखोगे तो यहां तक 14th टर्म आ चुकी है एंड जो 15th टर्म है वह यहां आएगी एंड इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम ऑब्जर्वेशन देखें तो वह 30 है। दैट मीन्स गिवन डेटा का जो मीडियन होगा वह 30 होगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमें मीडियन मिल चुका है। सो अब यदि हम वापस से फॉर्मूले को देखें तो वहां से हमें ये समेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स हमें समेशन fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले हम मॉड xi माइनस m की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम देख सकते हैं कि xi की वैल्यू ये है एंड m की वैल्यू 30 हम फाइंड कर चुके हैं। सो इनसे मॉड ऑफ xi माइनस m की ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब इसके बाद हमें fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम टेबल से देख सकते हैं कि fi ये है एंड मॉड ऑफ xi माइनस m ये है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m हमें कुछ इस तरह के मिलेंगे। अब हमें इनका समेशन चाहिए जो कि 148 के इक्वल मिलेगा। तो अब यदि आप वापस से फॉर्मूले में देखो तो हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि n की वैल्यू हमें 29 मिल चुकी है एंड समेशन fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m की वैल्यू 148 मिल गई है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारा कुछ इस तरह का आएगा, जिसे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 5.10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे फाइंड करते हैं।